अनेक किसान नेता हैं और आपने आजकल आप देख रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री का मामला बहुत तेजी से चल रहा है और एटा में भी वो अधिकारी रहे। तो किस तरीके के अधिकारी रहे और आपके कई बार उनका आमना सामना बना रहा है, तो क्या कहेंगे? दरअसल में नौकरी को लेकर के चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो उन सब बातों को कहना ठीक नहीं है। जैसा तमाम मशीनरी पूरे प्रदेश में काम कर रही है, वैसे ही उन्होंने सरकार के पक्ष में आंखें बंद करके काम किया था। यहाँ अगर सरकार के खिलाफ कोई भी जेन्युइन मुद्दे पर प्रदर्शन की बात होती थी, तो वो ऐसे व्यक्तिगत लड़ते थे जैसे उनकी अपनी कोई समस्या है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति कल तक आंदोलनकारियों के खिलाफ लड़ रहा था, सरकार के पक्ष में आंखें बंद किए था, आज वही व्यक्ति इस्तीफा देकर के सरकार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, जो कल सरकार के पक्ष में लड़ रहा था। ये चीजें पच नहीं रही कहीं से। आखिर इसके पीछे क्या है, ये तो समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कल जो परिस्थितियां थी वो दूसरे टाइप की थी, आज परिस्थितियां जो दिखाई जा रही है वो दूसरे टाइप की दिखाई जा रही है। काम करने में कैसे अधिकारी रहे ये पूर्व में रहे, जिस तरीके से के लोगों को इन पर आरोप लगाते रहे, उसमें क्या सच्चाई है कि काम में बिना पैसे के काम करते आरोप तो तमाम रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई इनके स्टाफ के वीडियो भी उस समय वायरल हुए थे जब वो यहाँ एटा में थे लेन देन के। और कहीं ना कहीं अर्दलिया 4th क्लास के कर्मचारी के अगर लेन देन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है, वो कहीं ना कहीं पैसा वहीं जा रहा था। आपने इनके खिलाफ खुल के मोर्चा खोला था उस समय। ये हमारे जीवन का सिद्धांत रहा है कि अगर किसी ने कहीं कोई गलती की है, व्यक्तिगत रूप से हम किसी के खिलाफ न थे, न है और न आगे कभी रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, नेता हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में अगर कोई गलती कर रहा है और उसके साक्ष्य हैं, तो हमारे जीवन का सिद्धांत रहा है कि हम खुल करके उसका विरोध करें। हमने कल भी किया था, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। सच्चाई के साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हम जब पिछले 21 वर्षों से जो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, लोग व्यक्तिगत रूप से हमें अपना दुश्मन मान लेते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहां कर किसी की गलती है, तो हम उसे डांटने का काम करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। और अगर कोई अच्छा अधिकारी है, अगर वो सही काम कर रहा है, तो उसे समय समय पर आभार व्यक्त करने का भी काम करते हैं, सम्मान देने का भी काम अब करते मकसद ने इनको जो है शंकराचार्य बनाने की बात कही है, क्या कहेंगे उसको? हैं। मैं हमारे धर्म के वो उससे भी बड़ा पद देने की बात कही है। शंकराचार्य हैं। दरअसल मैं उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरा देश आहत है, संत का अपमान हुआ है। सरकारी मशीनरी को इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति आज की तारीख में जिसमें मानवीय संवेदना जिंदा है, वो आदरणीय शंकराचार्य के खिलाफ नहीं है। सारे लोग उनके समर्थन में। लेकिन एक मैं निवेदन उनसे भी करना चाहूंगा कि आपके पक्ष में सारे जाति धर्म के लोग, चूंकि आपके साथ जाति हुई, आपके भक्तों के साथ बदतमीजी हुई, इसलिए आपके साथ लोगों की भावना है। इसका आशय ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा हो रहा है या आपका समर्थन दे रहा है, तो आप किसी को भी महामंडलेश्वर बना देंगे। भाई कल तक वो अधिकारी कर्मचारी रहे, जैसा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का 99% का जो रवैया रहा है, वो उनका भी रहा है। आज आप उन्हें महामंडलेश्वर बना देंगे, क्या पद दे देंगे आप? भाई आपकी व्यवस्था अलग है, धर्म संसद का काम अलग है, वो धार्मिक कार्य कर रहा है। आपके उसमें आ रहे हैं, आपके अनुयायी बनना है, आपके अच्छे अनुयायी भी बनेंगे, खराब लोग भी अनुयायी बनेंगे। आप उनको सबका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे तो वो 2-3 अधिकारियों ने भी इस्तीफे दिए, तो सारे लोग इनकी शरण में चले जाएंगे, सारे महामंडलेश्वर हो जाएंगे, सारे संत हो जाएंगे। ये तो कोई बात समझ में किसी के नहीं आएगी। भाई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में शंकराचार्य जी के खिलाफ नहीं है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उससे सारे लोग आहत हैं। कुछ लोग खुल के हैं, कुछ लोग अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह है उनसे कि इस तरीके की घोषणाओं से वो भी बचे। सबका सम्मान रखेंगे, अच्छी बात है। जो अलंकार अग्निहोत्री को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? एक तरफ वो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, फिर वहाँ सवर्ण की बात कर रहे हैं, फिर यूजीसी की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें बैकवर्ड और जो है एसटी और एसटी को जो है वो कमेटी बनाती थी। मेरा अपना मानना यह है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर आ गए हैं, जो आसीन हैं, उनका काम ये नहीं है कि आप जातिगत बात करें, आप धार्मिक बात करें, आप सामाजिक बात करें। सामाजिक बात करने के लिए समाज में बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अलंकार अग्निहोत्री को आप अगर ब्राह्मण समाज से निकाल दो, उन्हें अगर अलग कर दो, निकालने का मतलब मेरा आशय ये नहीं है कि उन्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दो। उन्हें अगर अलग कर दो, तो जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनमें बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे जुझारू हैं, बहुत सारे संघर्षशील हैं। उनसे कई गुना अच्छा लड़ सकते हैं, लोग लड़ रहे हैं। ये नेतृत्व वो लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रशासनिक मशीनरी जाति, धर्म, नाक, मूंछ, पार्टी पर काम न करे तो अच्छा होगा, देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। इनको
अपने तरीके से नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करते हुए क्या सेवा कर सकते थे, ये वो इन्हें अपने उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे। मैं समझता हूँ वो उदाहरण ये पूरे प्रदेश में जब से नौकरी में आए शायद स्थापित नहीं कर पाए होंगे। कहीं से 4 अच्छे उदाहरण नहीं दे पाए होंगे जिनका बिना स्वार्थ के या इनकी अपनी टीम ने, जो लोग इनके अंडर रहे हों, उन्होंने बिना स्वार्थ के कहीं लोगों को संतुष्ट किया हो, ऐसा नहीं कर पाए होंगे। वहां करना चाहिए था, यहाँ इनकी जरूरत नहीं थी। यहाँ ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संघर्षशील लोग हैं, उन्हें संघर्ष करने दो भाई। आपको क्या लगता है इनकी जो है बरेली सिटी मजिस्ट्रेट रहती है और किस बात को लेकर बदली होगी, और यूजीसी की तरफ ये ध्यान भटका रहे हैं या फिर अब उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं? मेरा अपना मानना ये है कि नौकरी कर रहे थे, नौकरी में क्या बेहतर कर सकते थे वहीं रहे। हो सकता है वहां कुछ और चल रहा हो, कई चीजें। यहाँ मैं अगर बात करूं तो ऐसे तमाम मजिस्ट्रेट हैं जिनके एक ही मुकदमे में 4-4 प्रकार के ऑर्डर हुए, उसमें से इनकी भी फाइलें हैं। हो सकता है कोई जांच हो गई हो कहीं से, तो कहीं 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 कोई भय हो। मुझे नहीं लगता कि इतनी कम उम्र में नौकरी पाने के बाद आदमी इस्तीफा दे जाए, मुझे मेरे गले से नहीं उतरता। ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए राजनीतिक दल बाएं खोले बैठे हुए हैं तो इन्हें कोई राज्यसभा भेज देगा या विधान परिषद भेज देगा, ऐसा भी नहीं है। महामंडलेश्वर ये होंगे नहीं, क्योंकि इनकी ऐसी कोई उम्र नहीं है कि इन्हें महात्मा बना दिया जाए। भाई इनकी उम्र ऐसी है कि राष्ट्र हित में काम करे, अभी इनको राष्ट्र के लिए काम करने की जरूरत है। तो इन्होंने क्या सोच के किया है, क्या भावावेश है, क्या मजबूरी है, क्या परिस्थिति है, वो बेहतर जानते हैं।